हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री CBSE 2026। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उन बच्चों के लिए दो लाइनें बोलते हैं जो कि अपने एम के लिए, अपने मदर फादर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं और फिर अपने जीवन में कामयाबी भी लेते हैं। उन बच्चों के लिए दो लाइन। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। तो इन दो लाइनों में उन बच्चों के लिए जो कि पूरी रात पढ़ाई में बिताते हैं, किताबों के साथ बिताते हैं और अपने जीवन में सफलता को अचीव करने के लिए और सफलता मिलती भी है उन्हें, तो उनके लिए दो लाइनें थी। और यही इन लाइनों को आप अपने आप से जोड़िए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम 2026, अभी बस कुछ ही समय बचा है, उसके बाद आप को भी एग्ज़ाम देने हैं। और ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके माता पिता के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं कि आप किन ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो ये सभी बस इतनी इन लाइनों में बहुत कुछ समझने वाला समझ जाएगा, तो दिन रात मेहनत करिएगा। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रेशन। देखो, नाइट्रेशन में हमेशा याद रखना, आपको मैं बता दूं कि नाइट्रेशन के अंदर हमेशा NO2 लगता है। ठीक है जी, जो भी NO2 है वो हमेशा नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप अटैच होता है। तो हमने अगर मैं बात करूं तो ये हमारी बेंजीन है। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने बेंजीन का नाइट्रेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें आप याद रखना या फिर आप समझना, इसमें अगर आपसे कभी नाइट्रेशन बोला जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रेशन आया आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, दिस इज बेंजीन रिंग और ये आपका NO2 ग्रुप अटैच हो गया और ये आपका प्रोडक्ट बनता है, एंड दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, हैलोजिनेशन। आपको इस नाम से ही पता होना चाहिए व्हाट इज हैलोजन। हैलोजन होता है ग्रुप, जो होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको आप हैलोजन्स बोलते हो। एंड हैलोजिनेशन इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ एडिंग हैलोजन ऑन aromatic system, or we can say that aliphatic system or simple linear chain structure, तो which is halogenation। ठीक है, तो जो halogenation आपका हुआ इसके अंदर आपने बेंजीन रिंग, दिस इज बेंजीन, दिस इज क्लोरीन। ठीक है जी, ये एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 इज लिवाइस एसिड। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लिवाइस एसिड। लिवाइस एसिड इज स्पीसीज ऑफ विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी, लिवाइस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बता दूं तो LB इज लिवाइस बेस, एंड द लिवाइस बेस इज द स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिवाइस बेस और लिवाइस एसिड आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊं इसमें, देखिए ये था आपका हैलोजिनेशन।
इसमें आपने Cl2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें हेलोजिनेशन में मैंने कहा इसमें क्या होगा जी, हेलोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ तो Cl2 अगर Br2 होता तो यहाँ Br2 आ जाता, I2 होता, I आ जाता है यहाँ पे। I इज व्हाट, आयोडीन, C इज क्लोरीन, ठीक है जी। एंड दिस इज बेंजीन सिस्टम, क्लियर। तो अब आइए इस पे, ये हो गया आपका हेलोजिनेशन। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आइए सल्फोनेशन रिएक्शन पे। देखो दिस इज बेंजीन, ये सभी बेंजीन की रिएक्शन है जी, ठीक है। साथ में आपने लिया H2SO4 SO3। सल्फोनेशन में आप हमेशा याद रखना इसमें SO3 H ग्रुप आता है और वो अटैच होता है, जैसे नाइट्रेशन में NO2 आ गया, ठीक है। और हेलोजिनेशन में क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। तो इसमें क्या होगा जी, सल्फोनेशन के अंदर बेंजीन रिंग SO3H, ठीक है। ये हो गया आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन। अब एक नेम रिएक्शन है विच इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में सबसे मेन जो है उसमें ध्यान रखने की बात ये है कि आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नाम नेम रिएक्शन है, ये एल्काइलेशन में ही जाओ आप। नाम एल्काइलेशन, इस रिएक्शन का पूरा प्रोडक्ट इसमें इसके नाम में ही छुपा हुआ है विच इज़ एल्काइलेशन। एल्काइलेशन आप बोलते हो जनरली, आप ऐसे याद कर सकते हो इसमें कि एल्काइल, एल्काइल इज व्हाट, एल्काइल इज CH4 से अगर आप हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ पे निकलता है मिथाइल, C2H6 से अगर आप हाइड्रोजन निकलते हो तो यहाँ निकलता है इथाइल, ठीक है। तो दिस इज एल्काइल ग्रुप। अगर आपने बेंजीन के साथ CH3Cl की रिएक्शन कराई और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन आपने कराई तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा जी CH3। दिस इज alkyl part and this is benzene and this is the alkylation of benzene। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप याद रखना कि बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल पार्ट अटैच होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। एल्काइलेशन अगर यहाँ पे मैं CH3Cl की जगह पे C2H5Cl ले लेता तो इन दिस ग्रुप C2H5 विच इज इथाइल अटैच विद बेंजीन रिंग एंड दिस इज एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन और वी कैन से दैट इथाइलेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये है आपका नाम आपको पता होना चाहिए, ये है जी आपका फिनोल। बेंजीन रिंग के ऊपर दिस इज बेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, OH इज व्हाट, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद बेंजीन रिंग एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनोल। तो ये हो गया आपका नाम इसका फिनोल। जिंक जो मेटल है Zn इज व्हाट, दिस इज जिंक, ये है मेटल, ठीक है। ये जिंक मेटल क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। आपको ये पता होना चाहिए जिंक मेटल इसका रिडक्शन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए रिडक्शन इज व्हाट, रिडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो इसमें से ऑक्सीजन जाएगी इसमें से। और अनदर जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जो रिडक्शन होता है उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन अगर मैं फर्स्ट से ही जाऊँ इसमें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हियर एंड दिस इज OH ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर यहाँ से जिंक ने ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जिंक मेटल ने अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो ये जो आपका रिएक्टेंट था ये बन जाएगा बेंजीन, प्लस में निकल देता है ZnO, दिस इज जिंक ऑक्साइड एंड दिस इज बेंजीन रिंग। तो ये था आपका क्या, रिडक्शन ऑफ फिनोल एंड रिडक्शन ऑफ फिनोल कन्वर्टेड इनटू बेंजीन रिंग एंड जिंक ऑक्साइड, क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका
देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीकार्बोजिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी। अब देखो, नाम से जाओ आप, डीकार्बोजिलेशन। व्हाट इज डीकार्बोजिलेशन? देखो इसमें क्या होगा, डीकार्बोजिलेशन जैसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मतलब इज व्हाट, हम उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं। मतलब जो आपको रिएक्टेंट दिया गया है उसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया, दिस इज डिहाइड्रेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ डिहाइड्रोजिनेशन, इट मीन्स जो आपको रिएक्टेंट दिया गया है उसमें से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। डन। अब आपको दिया गया डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन मैंने बार बार बताया है, डीकार्बोजिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है उसमें से CO2 ग्रुप को आपने बाहर कर दिया। तो CO2 ग्रुप में अगर ये आपको रिएक्टेंट दिया गया है, मान लो COONA, ठीक है जी, प्लस मैं अगर इसमें सोडा लाइम लिख दूं, सोडा लाइम, तो कभी कंफ्यूज मत होना, सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये सोडा लाइम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब CONA, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, Na इज मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एंड अगर ये कैरी पॉजिटिव चार्ज करता है तो ये इतना पार्ट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है जी। अब इसका मैंने सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा दिया, तो इसमें से क्या होगा, डीकार्बोनेशन बाहर जाएगा, मतलब CO2 बाहर जाएगी, हमारे पास मेटल है Na पॉजिटिव, तो ये बदलता है इसके अंदर, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, यहां से गया CO2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दिस इज लुक लाइक C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है जी। यहाँ से CO2 बाहर गया, CO2 ये होता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से CO2 बाहर जाने के बाद में Na पॉजिटिव घूम रहा है, Na बाहर जाने के बाद में उसको CO2 मिल रहा है, तो ये बनाएगा बेंजीन, प्लस यहाँ निकल जाता है Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट है, अगर आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसके अंदर हम आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए एल्काइल एलाइलिक बेंजाइलिक क्वेश्चन है नेक्स्ट, इससे आप नेक्स्ट कंसेप्ट समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन डाल देता हूँ, इसमें है फर्स्ट इज व्हाट इज एल्काइल हैलाइड, बी है आपका एलाइलिक हैलाइड, सी है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है जी, डी है आपका विनाइलिक हैलाइड, और ई है आपका एराइलिक। ठीक है जी, ये है आपके क्वेश्चन। तो ये बताइए मुझे, सोचो इसमें क्या होगा। देखो, फर्स्ट इज एल्काइलिक हैलाइड। ठीक है जी, एल्काइल होता है हमारा CH4 से हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो दिस इज CH3 एंड दिस इज आवर एल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, इफ इसके साथ CH3Cl लगा है तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। इफ एल्काइल हैलाइड के साथ अगर ये ऐसा है
H3 CH3 CH3 एंड Cl। तो दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जितना जो हैलोजन लगा है उसके साथ अगर 3 कार्बन ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री, ओनली 1 तो 1 डिग्री। अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन और CH3 ऐसे होता तो दिस इज 2 डिग्री। तो ये था आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट क्लियर। कोई भी एल्काइल पार्ट में, ये आपका एल्काइल पार्ट है, यहाँ पे अगर हैलोजन इज X, यहाँ पे अगर हैलोजन लग जाता है तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में आप फर्दर क्लासिफिकेशन इसका करते हो। अब नेक्स्ट जो है विच इज एलाइलिक हैलाइड। देखो, एलाइलिक जो हैलाइड है वो ये कहता है कि आपका जो हैलोजन है X वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो अटैच होगा, बट उसके नेक्स्ट डबल बॉन्डेड सिस्टम होगा, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। दिस इज एलाइलिक हैलाइड। अब है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या कहता है जी, ये आपका कोई एरोमेटिक सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कार्बन होगा, देन उससे क्या होगा, कोई हैलोजन अटैच होगा। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। अब जो आपने एलाइलिक, एल्काइलिक और बेंजाइलिक, इन तीनों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी, जो X जो आपका हैलोजन था वो अटैच था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। अब जो फर्दर दो हैं D और E, विनाइलिक और एराइलिक, इसमें आप देखोगे विनाइलिक के अंदर जो हैलोजन अटैच होता है वो sp2 कार्बन से अटैच होता है, और जो एराइलिक होता है इसमें एरोमेटिक सिस्टम से हमारा हैलोजन अटैच होता है। ठीक है, अब एक बार फर्दर मैं बताता हूँ, इसको देखना। देखो, हमारा था जी विनाइलिक, हैलाइड के अंदर जो आपका हैलोजन है वो अटैच होगा किसी भी, मान लो ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, यहाँ पे क्या लग गया, हैलोजन। तो दिस इज, या फिर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये मैंने ऐसे दिखा दिया, कार्बन दिखा दो, यहाँ पे हैलोजन आ गया, सेम। अब जो नेक्स्ट है एराइलिक हैलाइड, इसमें sp2 से ही अटैच होगा हैलोजन, बट जो एक मेन डिफरेंस है वो ये होगा, इसमें जो सिस्टम होगा वो विच इज एरोमेटिक। तो दिस इज एराइलिक हैलाइड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।